हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर महाविद्यालय में नए विचार नए मुद्दे नए मुद्दे प्रस्तुत हुआ हूँ। आज दसनीपुर में आर्चर्च का कैंप किया आयोजन किया गया। सच में कहा जाता है सीज़न होता है हर चीज़ का। आज सीज़न के अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए, इस समय सभी लोग अपने अपने घरों में या कह सकते अपने परिवार में शादी विवाह के माहौल की वजह से वो व्यस्त है। बात मानिए, ऐसा नहीं कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, ये जितने लोग भी होंगे सबके साथ ऐसा ज़रूर होता होगा। और वो वजह भी है ना कि देखिए, जब हर चीज़ का एक सीज़न होता है, सीज़न मतलब समय होता है। आज के समय में चूँकि शादियों का सीज़न चल रहा है और सभी लोग अपने अपने घरों में अपने परिवार के साथ वो एंजॉय कर रहे हैं। और जो नेसेसरी चीज़ें हैं उनको सोचें चलो यार ठीक है, लगन के बाद या शादी के बाद इसको एडजस्ट कर लिया जाएगा और बाद में लोग करने की कोशिश करें। लेकिन हाँ, हमारा और आपका कर्तव्य क्या करता है कि भाई देखिए, कौन क्या कर रहा है कैसे कर रहा है इसका कभी हम लोग को सोचना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, हमारा कर्म है काम करना, काम करते रहिए। और रही बात रिजल्ट देने की, तो वो ऊपर वाला जरूर बैठा है और उसको देना ही पड़ेगा। इसलिए जितना अधिक से अधिक हो सके अपने काम के प्रति फोकस करें। और रही बात लोगों ने कहा ना, आज इस समय ओपीडी का सेशन अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे साथ नहीं, जितने लोग हैं सबके साथ थोड़ा सा इससे में डाउन जरूर चल रहा होगा। हाँ, लेकिन मैंने कहा ना, कष्ट तो जरूर होता है, क्योंकि भाई देखिए बिजनेस है, बिजनेस में अगर मरीज नहीं आएंगे, पेशेंट नहीं आएंगे तो थोड़ा सा तो दिक्कतें होती ही होती हैं। लेकिन उसको भी अगर हम लोग इग्नोर नहीं करें तो ये काम करने में मज़ा नहीं आएगा। तो अपने काम के प्रति फोकस करते रहें। और जो टाइमिंग आपने बनाया, जैसे मेरा यहाँ पर दसनीपुर गांव में कोशिश रहता है कि प्रतिदिन 3 से लेकर 5 बजे तक मैं जरूर बैठता हूँ। और उस 3 से 5 बजे के बीच में जिनको ज़रूरत होती है आँखों से संबंधित, चाहे चश्मे का लेना हो या आँखों से संबंधित कोई परेशानी होती है, तो मुझसे आकर संपर्क करते हैं और वो अपना दवाइयाँ लेते हैं। साथ में जो चश्मे बनाने होते हैं वो चश्मे मुझसे बनवाते हैं। और सच में मुझको काफ़ी असर होता है। मैंने कहा ना, ये जिस जगह में बैठा हुआ हूँ यहाँ पर लगभग आज ये तो 2.5 से 3 साल हो गया। और इन 2.5 से 3 साल में अगर मैं अपनी जर्नी की बात करता हूँ तो मुझको नहीं लगता कि शायद ही इस एरिया में जितने घर होंगे उन घरों में मेरा चश्मा न गया हो। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। मैंने कहा ना, मेरे ये एरिया एकदम नया रहा मैं, क्योंकि यहाँ के लिए मैं एकदम नया हूँ और लोग मुझको नहीं जानते थे। लेकिन आज के समय में शायद ऐसा कोई परिवार होगा जो मुझको बाई फेस न जानता, भाई माई नेम जाने न जाने बात करें, लेकिन हाँ ये जानते हैं कि नहीं ये डॉक्टर साहब ये चश्मे बनाते हैं और आँख जाँच करते हैं। तो मेरे लिए यही प्लस पॉइंट है। और उसका मुझको फ़ायदा क्या होता है कि देखिए, मैंने कहा ना, जो 3 से 5 बजे जो समय मैंने रखा है, इस समय में जिसको भी ज़रूरत होती है वो मैं वेट करते हैं। और बाद में मैंने कहा ना कि आप अपने टाइम के पंचुअल होइए, एक न एक दिन आपको लोग खोजेंगे। बस थोड़ा समय लगता है। जब आपको लोग जानने लगे नहीं भैया फलाने आदमी इतने बजे तक बैठते हैं, तो बात मानिए जिसको भी ज़रूरत होगी वो 3 से 5 बजे मुझसे मिलता है। और मुझको यही मज़ा आता है, क्योंकि मैंने कहा ना, दिन में बैठ के ग्राहक होने से बढ़िया है कि अपना टाइम सेट कर लीजिए कि नहीं भैया मैं इतने बजे तक बैठूंगा, मतलब बैठी चाहे कुछ भी हो जाए, और बाद में उसका रिजल्ट आपको पक्का मिलेगा। तो अपने काम के प्रति पॉजिटिव होने की कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो समय आपने रखा है उस समय के अंतर्गत आप वहाँ पहुँचने की कोशिश कीजिए। रही बात धंधे की, तो धंधा होता रहेगा भाई, धंधा में अप डाउन तो लगाया रहेगा। आप इस चीज़ को अगर आप सोच कर बैठेंगे कि धंधे में मज़ा नहीं आया, काम नहीं हो पाया, तो ये बेवकूफ़ी है। क्योंकि देखिए, धंधे में अगर आप रेगुलर वे में अगर आप प्रोग्रेस करें तो इसका मतलब आपका धंधा कहीं ना कहीं कुछ तो बिल्कुल डाउट है। धंधे में अप डाउन होना लाजमी है, इस चीज़ से घबराया नहीं जाता। और कोशिश किया जाता है कि आप जिस भी लाइन में जिस भी काम को कर रहे हैं उस काम में आप अपने तरफ से जितना अधिक कोशिश हो सके जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश कीजिए। और जहाँ से भी अगर आपको जानकारी मिल रही है, आपको लग रहा नहीं है इस जानकारी से मेरे बिजनेस में फ़र्क पड़ सकता है या मैं अपने बिजनेस को सुधार कर सकता हूँ, तो ज़रूर कोशिश करें। मैंने कहा ना, मेरी इच्छा शुरू से रही, मेरे सीखने के प्रति मैं हमेशा कोशिश होता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कहीं से कोई मुझको आंखों से संबंधित कुछ सिखा रहे या कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह होता है तो मैं ज़रूर अटेंड करने की कोशिश। भले भाई 500-1000 रुपये अगर लग भी जाता है तो मुझको वो फील नहीं होता, क्योंकि मुझको पता है कि अगर मैं सीख लूँगा तो वो 500 रुपये 1000 रुपये वो मैं कितने दिनों में या कितने जल्दी निकाल लूँगा, ये मैं अच्छी तरह इस चीज़ को मैं जानता हूँ। मैंने कहा ना, चूँकि छोटा सा सेटअप है और यहाँ पर लोग जानते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब का समय क्या है और कितने बजे तक, यही है आप देख सकते हैं, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं है। हाँ, मुझको मज़ा क्या आता है कि यहाँ पर जब मैं आता हूँ तो एक अपनापन लगने लगता है, क्योंकि यहाँ पर लोगों के साथ जो मेरा व्यवहार हो गया या जो उनसे मेरा जो संबंध हो गया, एक रिश्ते, मैंने कहा ना देखिए, रिश्ते बनाने से बनते हैं। आप
उन रिश्तों को कैसे संभालते हैं ये हमारे और आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मेरे लिए तो भाई यहाँ के लोग सच में दिल से बता रहा हूँ, बाकी जगह का मुझको नहीं पता, लेकिन हाँ यहाँ के लोगों की बात ही निराली है। क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने कहा ना, मैं लोगों के कष्टों को दूर करने की कोशिश करना, जिसकी वजह से मुझसे सच में एक लगाव हो गया है, या कह सकते हैं कि वो मुझको एक तरह से मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छा लगता है कि मैं उनके कष्टों को मैं दूर करने की कोशिश करता हूँ, और वो मुझको, मैं जो उनसे कहता हूँ भैया ये इतना हुआ, मैंने कहा ना, मेरा शुरू से लक्ष्य रहा है कि भाई देखिए गलत तरीके से पैसे कमाया जाएगा तो कभी मज़ा नहीं आएगा। मैं अपने स्तर से भी कोशिश करता हूँ कि जितना जेन्युइन से जेन्युइन रेट लिया जाए, कि नहीं उनको भी लगे नहीं है फलाने आदमी ने मुझको कुछ दिया है तो वो मेरे लिए फ़ायदेमंद है। तो यही था, इन्हीं सब चीज़ों से मैं चंद्रशेखर मामिन वासनी अपडेल, नए विचार नए बंदे नए बने फिर बताऊँगा। और सबसे मैं एक बात करना चाहूँगा भैया कि आप जहाँ पर भी काम कर रहे हैं, जिस भी काम को कर रहे हैं, तो उस काम में कुछ करें या न करें, आप देखिए पंचुअल तो हो सकते हैं, पंचुअल मतलब आप एक समय निर्धारित करिए और उस समय पर आप पहुँचने की कोशिश कीजिए। और एक चीज़ और था कि देखिए कोई देखे ना देखे, मैंने कहा ना कि भाई पब्लिक आए ना आए, कस्टमर आए ना, कोई बात नहीं, लेकिन एक ऊपर आपको देखता रहता है, वो जानता है कि नहीं इस बंदे को कब जरूरत है, कितने की जरूरत है, वो ऊपर वाला आपको व्यवस्था जरूर करता है। तो मैं इस चीज़ को हमेशा महसूस करता हूँ, उसको मुझको फ़ायदा जरूर मिलता है। यही था, अपने काम के प्रति पॉजिटिव है, जितना कोशिश ईमानदारी के साथ अपने बिजनेस को चलाने की कोशिश करें। कभी ये नहीं सोचे कि नहीं यार मैं चीटिंग करके मैं पैसे कमा रहा हूँ या पैसे कमा लूँ और मैं प्रॉफिट मेरा अच्छा हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, नहीं, ये गलत है। प्रॉफिट आप उतना ही कमाइए जिससे कि आपका परिवार सही सुचारू रूप से चल सके और किसी की आपका आह न लगे, ये सबसे बड़ी बात होती है। लोगों के साथ क्या है ना कि देखिए किसी का आप आ लेंगे तो उसका खमियाजा आपको अपने परिवार के को झेलना ही पड़ेगा। मैंने अच्छे घरों को दिखाया सर, पैसे तो बहुत है नो डाउट, लेकिन वो पैसे कहाँ से यूज करें ये निर्भर करता है। कल मैं एक जगह गया था, बातों में बातचीत होने लगी, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आज के समय हर आदमी गरीब। मैंने कहा भैया, मैंने समझा नहीं। उन्होंने कहा देखिए भैया, मैं एज ए टीचर हूँ, तो मेरे यहाँ मेरी सैलरी मान के चलिए 1 लाख रुपया है, तो मेरे लिए आप गरीब हो गए। मैंने कहा बिल्कुल सही बात करें सर। कह रहे कि आप अपने आप को सोचते कि मैं गरीब हूँ। आप मानिए आप महीने का 40,000 या 30,000 35,000 कमाते होंगे, अब जो महीने का 10,000 कमा रहे हैं तो उसके लिए आप अमीर हो गए। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है भैया। और फिर उन्होंने कहा कि देखिए अभी भी अब गरीब मत कहिए, अभी भी क्या स्थिति है कि कुछ लोग जो है वो रोज़ का 100-200 रुपये कमा रहे हैं, तो उनके लिए वो 10,000 वाला भी अमीर हो गया। तो ये चीज़ें हर आदमी को सोचना चाहिए। यही था, एक मिनट, कि ये चीज़ें हर आदमी सोचना चाहिए कि देखिए कि कैसे लोग कैसे मेंटेन करते हैं और लोगों का काम करने दीजिए। तो उन्होंने कहा भैया, और तो उन्होंने कहा देखिए और प्रभु सबको सब कुछ नहीं देते। मैंने कहा मतलब भैया, उन्होंने कहा देखिए मेरी सैलरी मान के लगभग 1.25 लाख रुपया है, और एक तरह से देखा जाए तो मैं आपसे काफ़ी अमीर हूँ। मैंने कहा भैया बात सही करें, लेकिन अगर एक तरह से देखा जाए तो मैं आपसे काफ़ी गरीब हूँ। मैंने कहा मतलब भैया, उन्होंने कहा देखिए मेरे जो विज़न है प्रभु के बाद, देखिए कि विज़न मेरा एकदम लॉस हो गया। मतलब कैसे सिर्फ मैं अपना काम चला रहा हूँ, किसी तरह देख रहा हूँ, तो एक मायने में मैं आपसे अमीर हो गया और एक मायने में देखा जाए तो मैं आपसे गरीब हो गया। तो मैंने कहा भैया देखिए यही तो ऊपर की महिमा है कि वो सबको सब कुछ नहीं देते हैं। अगर वो किसी का कहीं से कुछ काट है तो उसको कहीं ना कहीं वो प्लस पॉइंट उसको देगा ही देगा। ये ऊपर में ये मैनेजमेंट है। तो इसलिए कभी ये नहीं सुनना चाहिए कि नहीं मैं अमीर हूँ या मैं गरीब हूँ, ऐसा नहीं है। आप किस नज़रिए को किसी चीज़ को देखते हैं ये निर्भर करता है। ये था, इन्हीं सब मैं चंद्रशेखर मामिन वासनी अपने नए विचार नए बदले नए फिर बदलूँ। और बार बार कहना चाहूँगा अपने काम के प्रति ईमानदार हैं और जितना अधिक हो सके मेहनत करने की कोशिश। जय माता दी, जय माता दी।